1 मोल ए का फिनिश हुआ है। अब याद रखें, क्वेश्चन में कभी कभी होता है ये दिया हो डायरेक्ट कि 0.1 मोल फिनिश है, होता है ये दिया हो कि नहीं इतना ग्राम फिनिश है, तो ग्राम अगर पता होगा तो डिवाइड करेंगे फार्मूला मास से तो मोल मिल जाएगा। ये भी दिया हो सकता होगा कि नहीं भाई इतना लीटर इतना मोलर खत्म हुआ, यानी ये सब फार्मूले से हम पहुंच जाएंगे मोल पर। पहुंचना कहाँ है? मोल पर। कहाँ पहुंचना है? मोल पर। फिर से समझिए, कहाँ पहुंचना है आखिरकार? मोल पर। सही पकड़े हैं। तो अब यहाँ पर नहीं सही पकड़े, अरे आजकल हप्पू सिंह का आ रहा है ना, उसकी माता जी हैं, नींबू निचोड़ देंगे, नहीं पहुंच पाए तो निचोड़ देंगे पूरा नींबू। हाँ, तो अब आप यहाँ देखिए, तो जैसे ये मान चला क्वेश्चन में दिया है कि 0.1 मोल फिनिश हुआ, बस अब ये 0.1 फिनिश हुआ तो 2:3, यानी जितना भी ये फिनिश हुआ उसका 3/2, तो ये कितना हो जाएगा? ये 0.1 × 3/2 यानी 0.3/2, यानी 0.15। अगर मैथमेटिक्स में आज गलती ना हो अगर मैथमेटिक्स में, तो ये मिल जाएगा। ऐसे ही इसका कितना? 2:1, तो 0.1 मोल अगर ये फिनिश हुआ है तो ये फिर इसका हो जाएगा यहाँ पर ये फिर 0.1 का हाफ, यानी वही 0.05। वही गलती फिर ना होने पाएगी, 0.1 का आधा 0.5, मतलब 5 टाइम्स हो गया, तो 2:1। और अगर से मान चला कि अब इसका कितना होगा, देखो 1:2 या सीधे देखो 2:2, ये बेहतर है, सबसे आएगा। तो 0.1 फिनिश हुआ है तो इसका भी 0.1 मोल बनेगा। और ये 4 है तो 2:4 यानी 1:2, तो जितना इसका बनेगा उसका डबल, तो 0.1 मोल बना है तो ये हो जाएगा 0.2 मोल ये बना है। बस इतनी सी बात खाली है, ये इतना ही आसानी से आपको देखना है, ठीक है। अब जैसे आपको हम एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। जैसे हमने ये यहाँ पर हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस लिया, ठीक है। अब ये हमको मालूम चला कि नहीं ये असल में ये मालूम चला। अब देखो इसका जो फार्मूला मास है वो हम पहले निकाल लें। सल्फर का सिंबल है 1632, यानी 16 एटॉमिक नंबर है और 32 मास नंबर है, 32 AMU। और ऑक्सीजन का सिंबल है 8 और 16, तो सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 × 3 48, तो क्या हो गया 32 और 48 यानी ये 80 आ गया। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का फार्मूला मास हो गया 80। इस तरह से हमने निकाल लिया, फार्मूला मास आप निकाल लिया आपने 80। अब इसमें से देखो हमको मालूम चला कि नहीं हम 40 ग्राम सपोज करो हम SO3 सैंपल हमारे पास में क्वेश्चन में दिया गया हुआ है। अब ये पूछा हुआ है कि अगर हम इसमें से, बहुत ध्यान देखिए, अगर हम इसमें से ये 12 ग्राम बाहर निकाल दें तो कितना मॉलिक्यूल बचा, या ये पूछ दें कि 12 ग्राम हम बाहर निकाल दिए इसमें से तो फिर कितना इसका कितना वॉल्यूम हुआ लीटर NTP पर, और 12 ग्राम अगर निकाल दिए और सपोज करो जो बचा, ठीक, SO3 उसको हमने पानी में घोल दिया, तो सपोज करो कि इसकी मोलरिटी 0.2 मोलर आया, तो फिर कितना वॉल्यूम लीटर में वो सॉल्यूशन बना होगा, ये क्वेश्चन है। तो अब बहुत आसान होगा। 40 ग्राम सबसे पहले बताया मैंने कहाँ पहुँचना है आपको हर हाल में मोल पर पहुँचना है, किसी भी इक्विपमेंट पहुँचना है मोल पर। तो सबसे पहले 40 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे मोल में, तो नंबर ऑफ मोल होता है मास इन ग्राम बाई फार्मूला मास। मास इन ग्राम है 40, फार्मूला मास है 80, यानी 0.5 मोल। तो 0.5 मोल इसका ये लिया गया हुआ है, करेक्ट। अब 12 ग्राम निकाल दिया, तो कितना मोल सीधे जाएगी डायरेक्ट, चाहे तो इसको निकाल सकते हैं भाई 40 में से 12 हटा दो डायरेक्ट, तो फिर इसको तो ये 28 ग्राम, यानी कि फिर ये 28 ग्राम फिर ये बचेगा। जैसे ही 28 ग्राम बचा तो फिर आप निकाल इसको मोल में फिर से एक बार, तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, फिर वही 28/80। अब इसको देखेंगे तो 7/20 एक बार चेक कर लें, 4 से 28 और ये 7/20, तो 7/20 मोल ये बचा। गुणा भाग भाई एक बार आप
उसका फिक्र कर ले, देख ना हम समझा रहे कंसेप्ट। तो 7/20 मोल इसका बचा, तो कितना मालिक्यूल जानने के लिए क्या करेंगे, बस नंबर ऑफ मालिक्यूल इज इक्वल टू मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो क्या करेंगे फिर यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और पूछा हुआ है कितना वॉल्यूम लीटर में, तो बस वही, तो वॉल्यूम इन लीटर एट NTP इज इक्वल टू मोल इंटू 22.4। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 22.4 कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। पूछा हुआ है कितना, अगर 0.2 मोलर सोल्यूशन बना उसका, यानी जो ये 28 ग्राम SO3 बचा, उसको पानी में घोल के एक्वस सॉल्यूशन बनाया गया। तो पूछा है कि अगर उसका कंसंट्रेशन 0.2 मोलर है, मोलर मतलब मोल पर लीटर, तो कितना वॉल्यूम होगा। बस अब ये इक्वेशन यहाँ देखिए, वॉल्यूम का मतलब ये हो गया, वॉल्यूम वुड बी इक्वल टू, ये यहाँ देखेंगे, वॉल्यूम इन लीटर वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल हमको मालूम हो चुका है, कितना है 7/20 मोल्स, ये आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो वॉल्यूम है नंबर मोल बाई मोलैरिटी, तो ये हो गया मोल बाई मोलैरिटी, ये हो गया 0.2, यानी ये हो गया 7/20 इंटू 0.2, यानी कितना हो गया, ये हो गया 4 भाई, 2 इंटू 20 40 हो गया, और पॉइंट है तो 4 हो गई, तो 7/4 लीटर, ये आंसर हो गया। समझ आ गया। फिर समझ लीजिए, इस तरह का कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आया तो मोल कंसेप्ट से सॉल्व होगा। और मोल कंसेप्ट में बताया मैंने, दो चीज़ है, एक है मोल और एक है कंसेप्ट। मोल मतलब ये उसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, और जो कंसेप्ट मतलब क्या हो गया, ये मोलर रेशियो। मोलर रेशियो कैसे करते हैं बैलेंस, वो आज के लेक्चर में नहीं, वो हम कल बताएंगे, और परसों बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। क्योंकि पहले हम ये जान गए, अभी तक हमने 4 दिन में 5 दिन में ये जाने कि बैलेंस करें क्यों, फिर क्यों कैसे बैलेंस तो जाने जाएंगे भाई। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप IIT की तैयारी कैसे करें, PMT तैयारी कैसे करें, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों करें। अगर ये जिस दिन जान जाएंगे क्यों करें, तो अपने आप रास्ते मिल जाएंगे। तो इस पर देखें कि आखिर आप IITian बनना क्यों चाहते हैं, PMT क्वालिफाई करना क्यों चाहते हैं, ये देखिए, ये देख लेंगे तो बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। फिर तो रास्ते आपको मिल जाएंगे, यानी क्या आपको चाहिए, आपकी चाहत क्या है, पहले उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और अब इस चीज़ से यानी आप ये समझ गए कि अगर बैलेंस कर लेंगे तो किसी भी सब्सटेंस का क्वांटिटी के बारे में हम जान जाएंगे। और क्यों, क्योंकि जैसे भाई उसका जानना है तो इसका आप जाने, जैसे समझ लो भाई, जैसे मान लो आपको पता करना है कि आपके, जैसे सपोज करो आप हैं C और आपके A और B, ये दो आपके फ्रेंड हैं, दो व्यक्ति हैं आपके साथ में, और आपको पता करना है कि A के जेब में कितना रुपया है, और A वाले व्यक्ति के पैंट का जेब टटोलना आपको अलाउड नहीं है। तो पहला तरीका हुआ कि भाई जेब में कितना रुपया है जानना है, और जेब टटोलना नहीं है तो हाथ खड़ा कर दो ना, हमसे होगा नहीं। दूसरा कुछ तो तरीका होगा, तरीका ये है कि इसके जेब में कितना रुपया जानना है, तो इसका एक मित्र है B, और वह भी हमारा भी मित्र है। तो अगर हम B का जेब टटोल लें तो वो चूंकि B और A के जेब में फिक्स अमाउंट है, अगर ऐसा कंडीशन है, तो अगर हम B का जेब टटोल लेंगे तो अपने आप A का भी टटोल लेंगे। जैसे हमको देखना है कि मान चला कि पता करना कि A के जेब में कितना लाख रुपया है, हमने देखा B के जेब में 1.5 लाख रुपीज है, अब ये है 3:2, तो स्वभावतः फिर क्या होगा, वो 2/3 इंटू 1.5 लाख रुपीज उसके जेब में होगा। समझ गए, यही है मोलर रेशियो। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप ये व्हाट्सएप पर आपको जो तमाम क्वेश्चन जा रहे हैं हर सब्जेक्ट में, और सारे टीचर्स SSG के लगे हुए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और आप बिल्कुल मोटिवेटेड रहिए और क्वेश्चंस पूछिए। आप अपने उसी ग्रुप में क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।